हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म या रीडर रिस्पांस थ्योरी भी जिसको कहा जाता है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये अपोजिट है न्यू क्रिटिसिज्म का। न्यू क्रिटिसिज्म जो कि फोकस करता है टेक्स्ट एंड ओनली टेक्स्ट, जबकि यहाँ पे देखेंगे फोकस होगा यहाँ पे रीडर पे एज वेल एज द टेक्स्ट। रीडर और टेक्स्ट दोनों टेक्स्ट की मीनिंग को देते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली अजम्पशन यही है, रीडर प्लस टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट मीनिंग। सो टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रीडर। इनका ये मानना है कि रीडर के बगैर टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता और मीनिंग डिपेंड करेगा रीडर के इंगेजमेंट पे, रीडर के एक्टिव पार्टिसिपेशन पे। सो रीडर का बड़ा रोल होता है। सो अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखी जाए तो रीडर रिस्पांस थ्योरी जो है 1970 में इवॉल्व हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और मेजर थियरिस्ट को जो हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो नेचर देखा जाए तो न्यू क्रिटिसिज्म जो कि ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव थ्योरी था, और हमारा रीडर रिस्पांस जो है इट्स सब्जेक्टिव थ्योरी है। सब्जेक्टिव थ्योरी क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द रीडर, कि रीडर टेक्स्ट को किस तरह मीनिंग देता है। रीडर के पर्सनालिटी, रीडर के एक्सपीरियंसेस या उसके परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि टेक्स्ट डज नॉट हैव मीनिंग अपार्ट फ्रॉम द रीडर। और ये जो रीडिंग है इट्स अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस जिसमें रीडर और टेक्स्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके उसके मीनिंग को देते हैं। और उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को देखेंगे, रीडर के एक्टिव पार्टिसिपेशन को। जब हम देखते हैं हिस्ट्री में हिस्टोरिकल व्यूज़ जो थे, जैसा कि प्लाटो और एरिस्टोटल के व्यूज़ को आप देख ले, उनका जो अप्रोच था वो ऑडियंस सेंटर या पैसिव रोल ऑफ द ऑडियंस या रीडर, यानी उन्होंने ऑडियंस कहा, आप रीडर कहे, उनके पैसिव रोल के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। उनका अप्रोच ये था, यानी वो कहते हैं जब ऑडियंस प्ले को देखते हैं तो उसका इतना असर होता है कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है। सो बेसिकली रीडर के पैसिव पार्ट के ऊपर उन्होंने सेंटर इस तरह का अप्रोच लिया था, जबकि हमारा रीडर रिस्पांस थ्योरी कहता है कि रीडर जो है एक्टिव होना चाहिए, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन द रीडिंग प्रोसेस, जो कि मीनिंग देगा आपके टेक्स्ट को। सो जिसमें रीडर के लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसकी पर्सनालिटी, सोशल या कल्चर बैकग्राउंड, एजुकेशनल, जेंडर, ये तमाम चीज़ें उसकी पर्सनालिटी को शेप आउट करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होगा वाइल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। सो बेसिक अजम्पशन यही है इस थ्योरी का, टेक्स्ट प्लस रीडर इज इक्वल टू मीनिंग, जो कि रोसेनब्लैट ने कहा था। सो बिगिन विथ द दिस थ्योरी। सो जो मैंने परसेप्शंस डिस्कस किए हुए थे प्लाटो और एरिस्टोटल के, ऑडियंस सेंटर था, पैसिव रोल को उन्होंने डिस्कस किया हुआ था। देन ब्रिटिश रोमांटिसिज्म आ जाता है जो कि एम्फेसाइज करता है ऑथर पे, यानी ऑथर ओरिएंटेड अप्रोचिंग का था। न्यू क्रिटिसिज्म का टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच था जो कि कहता है टेक्स्ट एंड ओनली टेक्स्ट। एंड देन आई.आर. रिचर्ड्स जो कि पायनियर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म है, वो भी ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच रखते थे। सो बेसिकली इनका जो है आई.आर. रिचर्ड्स ने क्या किया, आई.आर. रिचर्ड्स ने अपने स्टूडेंट्स को कुछ रीडिंग मटेरियल दिया, सेम रीडिंग मटेरियल, और जब उसने रिस्पॉन्सेस देखे तो वो हैरान होकर रह गया कि सारों का अलग अलग और सरप्राइजिंगली डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आ गए। तो यहाँ से उसने ये बात कंक्लूड की कि इट डिपेंड्स ऑन द रीडर हाउ वी इंटरप्रेट द टेक्स्ट। रीडर की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए इन द क्रिएशन ऑफ द टेक्स्ट मीनिंग। सो थियरिस्ट को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लॉइस एम रोसेनब्लैट। वो ये एसर्ट करती है कि बोथ द रीडर एंड द टेक्स्ट मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट द मीनिंग, जो कि हमने सेंट्रल एजम्पशन पढ़ा था कि टेक्स्ट प्लस रीडर इज इक्वल टू मीनिंग। ये अजम्पशन दिया हुआ था रोसेनब्लैट ने। सो ये कहती है एज पार्टनर्स इन द इंटरप्रेटेटिव मीनिंग, रीडर ब्रिंग देयर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज टू देयर मेमोरीज ऑफ द पास्ट इवेंट्स, और उनके प्रेजेंट कॉन्शियसनेस या पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस
एंड ऑल ऑफ द पर्सनहुड टू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। रीडर अपनी होल पर्सनालिटी को लेके आता है रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट में, जो कि मीनिंग देगा वो टेक्स्ट को। सो बेसिकली ये रीडिंग जो है इट्स अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस या ट्रांजैक्शनल एक्सपीरियंस है, जिसमें टेक्स्ट और रीडर इंटरेक्ट करते हैं और उसके मीनिंग को डिसाइड करते हैं, यानी रीडर शेप देगा टेक्स्ट के मीनिंग को। सो ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, इवेंट है जो कि टेक प्लेस होता है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस। सो अजम्पशन उसने ये दिया जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था, रीडर प्लस टेक्स्ट इज इक्वल टू मीनिंग। जब भी रीडर टेक्स्ट को पढ़ता है तो एक पोइम क्रिएट होता है, मीनिंग क्रिएट होता है। अ रीडर एंड टेक्स्ट इंटरेक्ट या ट्रांजैक्शनल प्रोसेस हमने पढ़ा, और अ रीडर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है रीडिंग प्रोसेस के अंदर। सो मेथडोलॉजीज़ को देखा जाए तो इसके दो मेथडोलॉजी से ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरलिज्म एंड दूसरा जो है आपका फिनोमेनोलॉजी, वो भी हम देखेंगे। सो मेथड्स ऑफ रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म के अंदर पहला आ जाता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है वो लिए गए थे फर्डिनेंड डिसोशियर के कॉन्सेप्ट से, जो कि सिग्निफायर जो साइन थ्योरी था उससे ही। सो कहते हैं कि वी लुक फॉर द स्पेसिफिक कोड्स विद इन द टेक्स्ट के अंदर हम स्पेसिफिक कोड्स या साइंस को ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, जिससे टेक्स्ट की मीनिंग को हम डिसाइड कर सकते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द टेक्स्ट एंड दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम, और ये एक सिस्टम के फॉर्म में है, एक बड़े सिस्टम का पार्ट है जो कि अलाउ करता है हमें मीनिंग टू अकर इन ऑल फेसिट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडेड लिटरेचर। सो यहाँ पे सिस्टम की बात करें मीनिंग के रिलेटेड तो डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट दिया था लेंग और पेरोल का फर्डिनेंड डिसोशियर ने। सो लेंग कहते हैं द ओवरऑल सिस्टम ऑफ मीनिंग अ गिवन सोसाइटी हैज़ डेवलप। सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम ऑफ मीनिंग जो डेवलप होगा उसे लेंग कहेंगे, जबकि पेरोल इसका अपोजिट है इंडिविजुअल मीनिंग। यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी की बात करते हैं जो मीनिंग देते हैं, जबकि पेरोल के अंदर इंडिविजुअल का रोल होता है, इंडिविजुअल क्या मीनिंग देता है उसको देखते हैं। सो सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो हम ऑब्वियसली लेंग के ऊपर फोकस करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। सो पहला जो थ्योरिस्ट है जेराल्ड प्रिंस आ जाता है, वो नैरेटोलॉजी की बात करता है, यानी स्टोरी को किस तरह एनालाइज करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, नरेटर एंड ऑल ऑफ दिस। सो वो नरेटिव को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ नरेटिव को, कि नरेटिव्स की 3 काइंड्स है बेसिकली जो रीडर है आपके, रियल रीडर, वर्चुअल रीडर और आइडियल रीडर। सो रियल रीडर कौन होगा? रियल रीडर इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली रीड द टेक्स्ट, और वर्चुअल रीडर वो होगा द रीडर टू वूम द ऑथर इज़ राइटिंग। ऑथर जिसको लिख रहा है वो वर्चुअल रीडर होगा, और आइडियल रीडर वो होगा जो इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली, यानी दोनों तरीक़ों से, आई बिलीव यू नो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो कि इम्प्लाइड मीनिंग होता है, यानी डायरेक्टली कन्वे मीनिंग नहीं होता, एक्सप्लिसिटली जो डायरेक्टली एक्सप्रेस किया गया हो। सो इन दोनों को आइडियल रीडर समझता है, अंडरस्टैंड ऑल द टर्मिनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। एंड देन दूसरा जो मेथडोलॉजी है, मेथड है इसका, वो है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। सो मेन आइडिया यही है ये फिनोमेनोलॉजी का, वो परसीवर को डिस्कस करता है कि परसीवर आपका रीडर वो एक्टिव होना चाहिए, ही हैज़ एन एक्टिव कॉन्शियसनेस, जो कि शेप देगा टेक्स्ट के मीनिंग को, यानी उसका एक्टिव रोल रीडिंग प्रोसेस के अंदर। सो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली इफ़ वी रजिस्टर देम इन आवर कॉन्शियसनेस। ये मानना है कि ऑब्जेक्ट हो या टेक्स्ट हो वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम उसको अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर रजिस्टर करेंगे, उसको एक्टिवली पढ़ेंगे। सो द रीडर्स के इमेजिनेशन को देखते हैं, फिलिंग द गैप इन द टेक्स्ट। और यहाँ पे आ जाते हैं आपके हैंस रॉबर्ट जॉस, जो कि बात करते हैं टेक्स्ट की सोशल हिस्ट्री को। उसने फोकस किया था टेक्स्ट के सोशल हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है
और होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करते हैं। सो वो एम्फसाइज़ करते हैं टेक्स्ट के सोशल हिस्ट्री जो कि हम कंसिडर करते हैं व्हेन इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट, और यहाँ पे वो रिसेप्शन थ्योरी दे देते हैं। लेट मी जूम इट मोर। यहाँ पे वो रिसेप्शन थ्योरी दे देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्रिटिक्स एग्ज़ामिन करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कि उसको पढ़ा किस तरह जाए, एक्सेप्ट या रिसीव्ड किस तरह किया जाए। कंटेम्प्रेरी रीडर एक सोसाइटी के अंदर उसको रिसेप्शन थियरी कहा, और ये एसर्ट करते हैं कि रीडर्स फ्रॉम एनी गिवन हिस्टोरिकल पीरियड डिवाइस करेगा फॉर देमसेल्फ द क्राइटेरिया वेयर बाय दे विल जज आर टेक्स्ट, और इसको उसने टर्म दिया होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिसके अंदर इंक्लूड है ऑल द हिस्टोरिकल पीरियड्स, क्रिटिकल विकेबलरी या असेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट। और वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि हाउ एनी टेक्स्ट इवेलुएट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो टाइम के लिहाज से चेंज होगा। अगर आप अलेक्जेंडर फॉर एग्जांपल वो डिस्कस करते हैं एग्जांपल में अलेक्जेंडर पोप के पोइट्री को, कि अगर आप अलेक्जेंडर पोप के पोइट्री को देखें तो उस टाइम पे अपने जिस वक्त वो लिखा गया था टाइम पीरियड में, तब तो बड़ा पॉपुलर था, पढ़ा जाता था, लेकिन इसका नोशन उसका वो इम्पैक्ट रोमांटिक पीरियड के अंदर चेंज हुआ क्योंकि आइडियाज़ चेंज हो गए जो कि रोमांटिक पीरियड में एम्फसाइज करते थे कंटेंट पे, नॉट फॉर्म पे। सो क्रिटिक ये क्लेम करते हैं कि द रिसेप्शन ऑफ पॉप्स पोइट्री नॉट एज ग्रेट, रोमांटिक पीरियड में नॉट एज ग्रेट रहा, ग्रेट इतना ग्रेट नहीं रहा जितना वो अपने टाइम पीरियड में था, राइट। सो इसको होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन कहेंगे। हिस्टोरिकल पीरियड के साथ साथ उस टेक्स्ट का इम्पैक्ट या उसकी मीनिंग चेंज होगी। और नेक्स्ट जो हमारे थियरिस्ट आ जाते हैं वुल्फगैंग आइसर, वो बात करते हैं कि टेक्स्ट डज नॉट अचीव मीनिंग अनटिल एन एक्टिव कॉन्शियसनेस उसको रिकग्नाइज करे या रजिस्टर करे उस ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को माइंड के अंदर। और ये डिस्कस करते हैं इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर को। अगेन ये भी होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि रीडर मस्ट ऑटोमेटिकली फिल इन द गैप। सो इम्प्लाइड इनके जो कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो बेसिकली ये डिक्लेयर करते हैं कि ये क्रिटिक का जॉब है कि नॉट टू डाइसेक्ट या एक्सप्लेन द टेक्स्ट। आइसर ये बिलीव रखते हैं वंस अ टेक्स्ट इज रेड द ऑब्जेक्ट या रीडर यानी परसीवर एसेंशियली वन। सो यहाँ पे इम्प्लाइड रीडर की बात करते हैं। इम्प्लाइड रीडर वो होगा द वन हु एम्बॉडीज ऑल दोज प्रीडिस्पोजिशन नेसेसरी फॉर अ लिटरेरी वर्क टू एक्सरसाइज इट्स इफेक्ट, यानी टेक्स्ट की बात करता है, फोकस करता है टेक्स्ट के ऊपर कि इम्प्लाइड रीडर वो होगा यानी टेक्स्ट जिसको इम्प्लाई करेगा, द वन हु इज़ इम्प्लाइड बाय द टेक्स्ट। सो फोकस रहेगा टेक्स्ट पे, और ही इज़ द वन हु इज़ प्रीडिस्पोज टू द अप्रिशिएट द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। और ये वो रीडर है एज अपोज टू, जबकि एक्चुअल रीडर इज़ द पर्सन जो कि फिज़िकली पिकअप द टेक्स्ट को लेता है और उसको पढ़ता है। सो अगेन होराइजन्स ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करते हुए कहता है कि रीडर मस्ट ऑटोमेटिकली फिल इन द गैप्स यूजिंग देयर नॉलेज और एक्सपीरियंसेस या वर्ल्ड व्यू जो कि शेप देगा मीनिंग को, कि ईच रीडर क्रिएट करता है हिज और हर ऑन एक्सपेक्टेशन यानी होराइजन्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, इंडिविजुअल खुद क्रिएट करता है। एंड देन नेक्स्ट कम द सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट जो मेथडोलॉजी है वो सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म है। सो नेचर के बारे में हमने पढ़ा था, ये थ्योरी जो है सब्जेक्टिव नेचर है क्योंकि ये डिपेंड करता है रीडर के ऊपर। सो साइकोलॉजिकल या सब्जेक्टिव है क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके रीडर के पर्सनालिटी के ऊपर, रीडर्स के थॉट्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस जो कि शेप देगा आपके मीनिंग को। एंड यहाँ पे थ्योरिस्ट को डिस्कस करेंगे नॉर्मन हॉलैंड जो कि इंडिविजुअलाइज आइडेंटिटी थीम की बात करते हैं कि रीडर जो है ट्रांसफॉर्म करता है टेक्स्ट को इनटू प्राइवेट वर्ल्ड, यानी इंडिविजुअल किस तरह शेप देता है टेक्स्ट को, उसकी बात करता है कि an individual bring his own personality in shaping the text.
जबकि डेविड ब्लीच बात करते हैं कलेक्टिव मीनिंग की, कि किस तरह ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी मिल के मीनिंग देते हैं, एक ऐसा मीनिंग जिस पे ज़्यादातर लोग मुतफिक हो, कलेक्टिव मीनिंग उसकी बात करते हैं। कम्युनिटी जो मीनिंग है कम्युनली डेवलप होती है सोसाइटी के अंदर। सो कहते हैं कि हम तमाम लोगों के रिस्पॉन्सेस को देखेंगे और जो मुतफ़िक़ा है जिस पे तमाम एग्री करते हैं वो मीनिंग होगा। रिस्पॉन्सेस विल बी चैलेंज, उन रिस्पॉन्सेस को चैलेंज भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है और एक्सेप्ट भी करेंगे बाय वन सोशल ग्रुप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थियरी।